पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं वो आपको देखना है तो पाकिस्तान की जाने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें सोलापुर में आ जाइए, साकरपेट में आपको दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के हिंदू वहाँ कैसे रहते हैं, सब उधर रहते हैं। हमारी जमीन पे भी जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। अच्छा कौन है? नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक किंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे योगी जी ने अखिलेश यादव की पोल खोल दी। अखिलेश यादव जैसे नेता सनातनियों को गर्त में पहुंचाने और शांति दूतों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कार्य करते हैं, जैसे मंदिर का नियंत्रण सरकार को देना, मंदिर तोड़ना। जानते होंगे हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। रुको जरा, देखिए दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। और ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। व्हाइट पेपर में जो आग लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था। राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता। लेकिन 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई, मैं चौंक गया था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी। अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता, जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता। लोग मानते डूब गए, अब नहीं बच सकते हैं। जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि भाई तुम्हें एक गंभीर बीमारी है, तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता। देश का वही हाल हो जाता। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्रनीति मुझे वो नहीं करने देती। और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्रनीति। राजा भैया ने दिखावे के गंगा जमुनी तर्ज बर्तन नकली भाईचारे की पोल खोलते हुए पाकिस्तान बनने की शुरुआत कहां से हुई, यह बताया। पाकिस्तान के लिए वोट करने वाले अधिकतर शांति दूत भारत देश में रुके रहे गांधी के कहने पर, जिसका परिणाम हल्द्वानी जैसी घटनाओं से दिखाई देता है। मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब, लुटेरे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया है साउथ में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, श्रीमन स्पष्ट है ये। दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुम्बद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन। सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया। श्रीमन उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने जाति संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता है। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं।
मुझे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। चीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी शिवन। जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। अगर बाबर और औरंगजेब की अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, मेरा ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। घोटालेबाज कांग्रेस का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करके देश को ईसाई देश बनाना है, जिसके लिए मुस्लिम को माध्यम बनाकर हिंदुओं के विरुद्ध भड़काना है। इसके लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, फिर भी सेक्युलर हिंदू कांग्रेस की बातों में फंस जाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो दो निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था, हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार, ये नहीं कहा था कि सरकार में, हमारी तो इतनी जनसंख्या नहीं है, 75 लाख की हमारी जनसंख्या, हम बोलें कि हम 1 लाख देंगे तो 5 लाख लोगों को तो कोई भी राज्य सरकार रोजगार नहीं दे सकती ना। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें।